हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और स्वागत करता हूं आपका मॉडर्न क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को रीड करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस हैं और जो साइड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस हैं, सभी को हम लोग रीड करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले मेरा आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा और इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगा उसमें एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस होगा। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइड और एंगल से रिलेटेड चैप्टर है, मतलब कि साइड और एंगल्स का मेजरमेंट जिस राइट एंगल ट्राइंगल में किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें एंगल्स प्रॉब्लम्स, साइड प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं, उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन हिपार्कस के द्वारा बतलाया गया। तो इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखा जाएगा। जैसा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नेमिंग कर देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको एच के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ए बी साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर और बी सी साइड को बोलते हैं बेस। ये एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो जनरली हम लोग ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम किसको बोला जाता है? तो राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ी साइड का स्क्वायर, बड़ी साइड मतलब AC, बड़ी साइड का स्क्वायर, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ी साइड का स्क्वायर, अदर साइड के स्क्वायर, अदर साइड क्या बच गया, AB और BC। तो बड़ी साइड का स्क्वायर अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। AC क्या है इसमें? AC है हाइपोटेनस, तो H स्क्वायर। AB क्या है इसमें? AB है परपेंडिकुलर, मतलब कि P स्क्वायर। और BC क्या है? तो BC है बेस, तो हो जाएगा B स्क्वायर। मतलब कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल्स द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के सम से क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूले। मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो टोटल 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। मतलब कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही क्यों होता है, 6 ही क्यों होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 3 साइड्स है और 3 साइड्स जो हैं उसका हम लोग साइड्स का रेशियो निकालते हैं। तो एक साइड का रेशियो निकालनी है AB अपॉन में BC, ये एक साइड का रेशियो हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC अपॉन में AB, मतलब 2 साइड का रेशियो दिखाई दे रहा है यहां से। इसके बाद इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर करके देखते हैं हम लोग। तो AC अपॉन में हो जाएगा AB, एक साइड का रेशियो ये भी बन रहा है AC अपॉन में AB अपॉन में AC। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो पकड़ करके। उसके बाद एक साइड का रेशियो और बन सकता है इसमें AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC, इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन में AC हो जाएगा। मतलब कि साइड का जो रेशियो है इसी 6 तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कितना होता है, तो वो 6 होता है। तो 6 जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है
फर्स्ट में होता है साइन, फर्स्ट में होता है साइन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद जो होता है वो होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा और सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। ये होते हैं 6। ये 6 क्या होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होता है। तो साइन का जो फुल फॉर्म मतलब कि पूरा नेम है वो साइन को हम लोग बोलते हैं SINE। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइन, साइन ये स्पेलिंग के साथ जितने भी हैं SINE टोटली देखना है कि साइन थीटा, उसके बाद कोस को हम लोग बोलते हैं कोसाइन थीटा, शॉर्ट में बोलते हैं कोस थीटा लेकिन होता है कोसाइन थीटा। टेन को शॉर्ट में टेन ही बोलते हैं लेकिन होता है टेंजेंट, होता है टेंजेंट। इस कोस को सेकेंड बोलते हैं और सेक को सेकेंड बोलते हैं और कोसेक को कोटेंजेंट बोलते हैं। सॉरी, कोटेंजेंट है ये, कोटेंजेंट। तो यहां पर हम देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कोस थीटा इक्वल टू होता है B/H और टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। इसका हम लोग ट्रिक से भी देख सकते हैं कि एक ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या होता है? ट्रिक होता है। मतलब कि पी, पंडित का पी, बद्री का बी और प्रसाद का पी और हर हर बोले HHB। मतलब कि यहां से साइड का रेशियो हम लोग जो निकाल सकते हैं वो जगह P/H हो जाएगा साइन के लिए और B/H जो हो जाएगा कॉस के लिए और P/B जो हो जाएगा वो जगह टेन के लिए। हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सब चुप थे। सब चुप थे का मतलब क्या हो गया? सब चुप थे, सब चुप थे मतलब सब का एस मतलब साइन के लिए हो गया P/H और चुप का मतलब C हो गया कॉस के लिए P/H और टेन के लिए हो गया थे, सब चुप थे तो T का हो गया P/B। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल हम लोग कर लेंगे, इन्हीं का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो साइन का रेसिप्रोकल बताते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग साइन का। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। तो ये होते हैं रेसिप्रोकल, साइन का हो गया कोसेक, कोस का हो गया सेक और टेन का हो गया कोट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है तो कोसेक थीटा इक्वल टू H बाई क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से फॉर्मूले हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये साइन P/H, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड, जिसको हम लोग लिखे हैं H/P, P/H इसका रेसिप्रोकल करने पर H/P हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये रेसिप्रोकल के ही फॉर्मूले हैं। तो यहां से साइन थीटा मतलब कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, लेकिन लिखा कैसे जाता है? 1 में कोसेक थीटा। अब ये हो गया साइन थीटा, कोसेक थीटा को इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड से हो जाएगा मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये होता है एक फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। वैसे हम लोग देख सकते हैं कि कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो 1 में हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा इस तरफ आएगा तो डिवाइड से हो जाएगा मल्टीप्लाई कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये भी हो गया एक फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। तो लिखाएगा कैसे? 1 में कोट थीटा और कोट थीटा इस तरफ आएगा तो टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ये हो जाएंगे फॉर्मूले यहां से। मतलब कि साइन थीटा, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है
बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगा ये। मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा का साइड का रेशियो क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। इसमें एलएचएस टर्म को हम पहले लिख लेते हैं और आरएचएस प्रूव कर देंगे। तो एलएचएस क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच इंटू मतलब मल्टीप्लाई, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो एच बाई पी। तो ये हो जाएगा एच बाई पी, पी से पी कैंसिल, एच एच कैंसिल, कितना हो गया 1 इक्वल आर एच एस। मतलब कि ये प्रूव हो गया बहुत ही इजीली। अब देखते हैं हम लोग आगे, इसके आगे जो फॉर्मूले हैं उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ से एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले होते हैं। हालांकि इसको इस टॉपिक को सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, मतलब कि ये डिलीटेड पोर्शन है, मतलब कि ये इससे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तब पर भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामों में क्वेश्चंस तो आ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। तो ये फॉर्मूले हैं। इससे एनसीईआरटी जो पुराना बुक है उसमें 7.3 में इसके क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये हो गया एक रेंज है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रेंज है, इसको हम अभी बाद में बताते हैं। इससे पहले हम यहां देख लेते हैं। यहां पर ये है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू 0 डिग्री टू 90 डिग्री। हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 0 से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू होते हैं या इसके इक्वल जो वैल्यू होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। इसको जितने भी ये है इसको हम लोग समझेंगे, रटेंगे नहीं। तो यहां पर देखिए सभी लोग कि साइन 0 डिग्री, पहले हम साइन के लिए बताते हैं और उसके बाद हम कॉस के लिए बताएंगे, टेन के लिए बताएंगे, बाकी आगे बताएंगे। तो साइन के लिए बताते हैं, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री वैल्यू होता है 1। इसको भी याद करने के लिए ट्रिक बता देते हैं। देखिए, इसको याद करने के लिए ट्रिक, अगर मान लीजिए आप लोग कभी भूल जाते हैं इस चीज को, तो इसके लिए भी एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले क्या कर देना है कि इस तरीके से रूट बना लीजिए सभी लोग। ये एक में लिख लीजिए 0, एक में लिख लीजिए 1, एक में लिख लीजिए 2, एक में लिख लीजिए 3, एक में लिख लीजिए 4। ये हो गया 0 1 2 3 4। उसके बाद सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। ठीक है। अब यहां से देखते हैं 0/4 जो होता है वो होता है 0, वो क्या होता है 0 होता है। 1/4 क्या होता है, तो 1 एक स्क्वायर नंबर है, तो 1 रूट से बाहर हो जाएगा और 4 से भी 2 बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। ये हो गया 1/2, जो किसका होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। उसके बाद 45 के बारे में बात किया जाए तो 45 है √2/4, मतलब कि ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 जो होता है स्क्वायर नंबर होता है, 1 तो रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन 2 रूट में ही रह जाएगा, तो 1/√2 एक इसका हो गया 45 डिग्री वैल्यू हो गया। उसके बाद 3/4 में रूट में 3 रह जाएगा और 4 जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, √3/2 हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि 4/4, ये तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 1 बार में जैसे कैंसिल हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा 1। यही वैल्यू होता है साइन का। अब जिसको साइन का वैल्यू याद हो गया उसको कोसेक का भी याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहां पर साइन का वैल्यू किस तरीके से हम निकाल के बताएं, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि कॉस का क्या हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो
कोस में 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। या हम लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कोस में 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से जो 90 का वैल्यू है उसको सीधा हम लोग यहां लिख लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1। उसके बाद √3/2 सीधा यहां आ जाएगा इस तरीके से। जो 45 डिग्री है ये तो बिल्कुल बीच में है, तो ये यहीं का यहीं रह जाएगा 1/√2। अब इसके बाद जो साइन 60 डिग्री वैल्यू है वो हो जाएगा 30 का चेंज होके यहां आ जाएगा 1/2, और ये 0 यहां से यहां हो जाएगा। अब इसके बाद साइन का पहले बताएं कैसे होगा। साइन के बाद इसी का वैल्यू रीअरेंज करके इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि tan का कैसे निकाला जाएगा। तो tan के लिए एक फॉर्मूला बताया गया होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये होता है फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। इससे पहले भी हम लोग थोड़ा एक चीज देख लेते हैं, वो क्या है। मतलब कि 1/0 इक्वल टू 0/1, ये क्या होता है। तो 0/1 इस इक्वल टू होता है 0। ये सभी को पता होना चाहिए इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। 0/1 होता है 0 और 1/0 होता है अनडिफाइंड। इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब कि अभी डिफाइन नहीं किया गया है, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। तो ये हो गया अनडिफाइंड। अब यहां से हम लोग वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो tan का वैल्यू निकालना है, तो साइन के वैल्यू में cos का वैल्यू क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, tan का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0/1, इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, tan का वैल्यू निकलते चला जाएगा। तो 0/1 यहाँ देख सकते हैं, 0/1 इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ पर 1/2 √3/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। ये tan 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया। tan 45 का निकालना है, डिवाइड कर लीजिए सीधा इसको। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। 1/1 को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग देखेंगे √3/2 है, 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 तो ऑलरेडी होता है, इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू कितना लिख लेंगे, √3 लिख लेंगे। अब ये है, इसको डिवाइड करने पर 1/0 आ रहा है। 1/0 आने का मतलब क्या है, 1/0 क्या है, 1/0 है अनडिफाइंड। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, ये हो गया अनडिफाइंड, इसका वैल्यू पता चल गया। अब इसके बाद इसी का रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे। इस साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कोसेक का वैल्यू पता चल जाएगा। tan का क्या होता है, कोट, तो कोट का पता चल जाएगा। tan का वैल्यू है 0, tan 0 डिग्री का वैल्यू है 0, तो 0/1 इसको लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल करने के बाद मतलब कि tan 0 है, तो tan 0, tan का रेसिप्रोकल होता है कोट। अब कोट का वैल्यू निकालना है, कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कोट 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 0 है, मतलब 0/1 है, कहीं ना कहीं क्या है, 0/1। और 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, क्या हो गया, अनडिफाइंड। मतलब कि कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। उसके बाद इसका भी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो √3/1 हो जाएगा। √3/1 को क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। ये है 1/1, 1/1 को हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 1। √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, 1/0 है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, 1/0 है, तो 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 0/1 हो जाएगा। और 0/1 कितना होता है, 0 होता है। इसका वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेक का कैसे निकाले। तो सेक का जैसे हम लोग कोट का निकाले वैसे भी सेक का भी निकाल सकते हैं। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसको चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसको लिखेंगे 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ये 0/1 है, अभी है 0/1। अब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। 1/0 जो होता है अनडिफाइंड होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोसेक का कैसे निकाला जाए। तो कोसेक का इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो कोसेक का निकालने के लिए यहां पर देखते हैं हम लोग कि साइन का देखिए क्या होता है। साइन
साइन का रेसिप्रोकल करेंगे कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल करके देखते हैं, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, तो 0/1 है, तो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है, मतलब कि ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? अनडिफाइन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 2/1 हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 2। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा √2। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, हो जाएगा 2/√3। और इसका भी रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये था 0 to 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है, कोई रटने की जरूरत है नहीं, इसको समझ के आप लोग याद करिए। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है। हाँ, इससे पहले 2 टॉपिक हम छोड़ देते हैं, उसको भी समझा देते हैं वो क्या है। यहां पर दिया 40 डिग्री लेस एंड इक्वल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि जो साइन का वैल्यू होता है, जो साइन का वैल्यू होता है वो 1 से लेस होता है, नहीं तो 1 के इक्वल होता है। साइन का जितने वैल्यू थे इसमें आप लोग देख सकते हैं, साइन के जितने वैल्यू हैं वो क्या है? या तो 0 के इक्वल है या तो 1 के इक्वल है, नहीं तो उसके बीच में है कि नहीं है। अब यहाँ इसी की चीज को हम देखेंगे यहाँ पर कि इसी चीज को बताया गया यहाँ पर कि साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का जो वैल्यू होता है या तो 1 के इक्वल होता है या तो 0 के इक्वल होता है, नहीं तो 1 से लेस होता है, 0 से ग्रेटर होता है। कॉस का भी 0 और 1 के बीच में होता है, नहीं तो इसके इक्वल होता है। टेन का जो होता है वो क्या होता है? अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया गया है। यहाँ पर नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। कितने स्टूडेंट अनडिफाइंड वाले वैल्यू को भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नोट करके बताया गया है कि tan थीटा एंड sec थीटा आर नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री। मतलब tan जो होता है और sec जो होता है वो 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब ही बोला जाता है अनडिफाइंड। इसको नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, ये होता है अनडिफाइंड। यहां पर हम लोग देखेंगे कि tan और sec जो 90 डिग्री पे होता है, इसको आप लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं अगर आप लोग वैल्यू को अच्छे से याद करना चाहते हैं तो tan थीटा है, sec थीटा है। तो tan थीटा और sec थीटा 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद cot थीटा एंड cosec थीटा आर नॉट डिफाइंड एट 0 डिग्री। cot थीटा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि cot थीटा ये है, cot थीटा ये है, cosec थीटा। तो cot थीटा cosec थीटा भी कहीं ना कहीं अनडिफाइन होता है। तो कितने डिग्री पर अनडिफाइन होता है? तो यहाँ पर 0 डिग्री पर, मतलब 0 डिग्री पर cot थीटा और cosec थीटा क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, ये दिया हुआ है कि sin थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 सॉरी। तो यहाँ पर जो sin थीटा का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज करता है। वो इंक्रीज कैसे करता है? तो 0 से 1 की तरफ मतलब इंक्रीज करता है। यहां देख सकते हैं आप लोग कि साइन थीटा का ये वैल्यू है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ से जो वैल्यू है थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पर ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 0 से इंक्रीज हुआ 1/2 हो गया, 1/2 से बड़ा वैल्यू है 1/√2, इससे बड़ा वैल्यू √3/2, इससे बड़ा वैल्यू है 1। मतलब कि 0 से 1 तक ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कॉस की बात की जाए तो कॉस का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है, 1 से ये सब लेस है, मतलब कि ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसी चीज को नोट करके बताया गया है कि साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, मतलब कि जो साइन थीटा का वैल्यू है वो इंक्रीज करता है 0 से 1 तक। उसके बाद cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है, 1 to 0 तक जाता है वो। उसके बाद tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो भी इंक्रीज करता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो tan थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक हो जाता है। वैसे cosec थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम इनफाइनाइट टू 1, वैसे sec थीटा होता है इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। इसको भी नोट करा के बता दिए हैं कि 1/0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है। 0/1 क्या होता है? 0 होता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हम लोग बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसमें जो होता है स्टूडेंट लोग को बहुत ही दिक्कत होता है, खासकर इस आइडेंटिटीज में।
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में बहुत सारे स्टूडेंट लोग को जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चंस होता है जो एलएचएस से आरएचएस प्रूव करके बताना होता है। तो यहाँ से फॉर्मूले को पहले हम लोग अरेंज करना सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस में कि इसका अप्लाई कैसे होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि 3 आइडेंटिटीज के 3 फॉर्मूले होते हैं और 3 फॉर्मूले से ही टोटली आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस बनता है। तो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? तो पहला हम फॉर्मूला बताते हैं कि पहला फॉर्मूला जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होता है फॉर्मूला फर्स्ट। उसके बाद होता है, इसको अरेंज भी कर सकते हैं हम लोग। अरेंज कैसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको और अरेंज करना होगा तो साइन थीटा इक्वल टू ये स्क्वायर जाएगा रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है। और भी कॉस स्क्वायर को भी अरेंज किया जा सकता था। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखे रहते हैं हम और इसको इस तरफ भेज देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता, तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। इस तरीके से भी इसको रीअरेंज किया जा सकता है। तो जो मेन फॉर्मूले हैं आइडेंटिटीज के वो होते हैं 3 कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी अरेंज किया जा सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले आके प्लस में कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद जो थर्ड होता है, थर्ड आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होते हैं आइडेंटिटी के 3 फॉर्मूले जिसको अरेंज भी करके बनाया जा सकता है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस फॉर्मूले को याद करना होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इससे बहुत जल्दी बन पाते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन हो पाता है। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि साइन 2 थीटा, साइन थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से टेन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसको कैसे अप्लाई करना है हम क्वेश्चंस में बताएंगे। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके आगे कुछ आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हैं, मतलब कि जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़े होते हैं। अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि कुछ और फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, कंपाउंड एंगल्स में, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, मतलब कि एंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब कि साइन ए इंटू कॉस बी। इसको क्वेश्चंस में हम समझाएंगे इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, मतलब इसी फॉर्मूले को यहाँ प्लस से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसके बाद cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो cos a इंटू कॉस बी प्लस, अगर प्लस होता है यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा माइनस, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। cos a माइनस बी का पूछेगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, बाकी सेम टू सेम cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसके बाद होता है tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना है, या माइनस है तो प्लस कर देना है। इस तरीके से फॉर्मूले हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।